इसमें इनर सेक्शन आता था, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब जो अपडेटेड वर्जन है, पहले इसमें कॉलम थे, इनर सेक्शन में हम कॉलम को एडजस्ट करते थे। हम अगर एक सेक्शन ले लें और यहाँ पर देखें, इसके अंदर मैं एक इनर सेक्शन डाल लेता हूँ। तो पहले जो एलिमेंटर था हमारे पास, उसमें कॉलम आते थे, लेकिन ये देखो ये कॉलम है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देख ले तो एलिमेंटर अपडेट हो गया है। सेक्शन ले लेता हूँ और इसमें एक कंटेनर ऐड करता हूँ। तो हमारे पास जो लिमिटेशंस थे वो कॉलम्स में बहुत कम था। हमारे पास कॉलम आते थे, उसमें लिमिटेशन काफ़ी थी। और जो हमारे पास अब न्यू अप्रोच जो एलिमेंट्स ने इख्तियार किया है कंटेनर्स का, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप देख ले तो हम अगर इसमें एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें एक और इनर सेक्शन ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके नीचे ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन आएगा, ठीक है। इस सेक्शन जो है इसमें आ गया, ठीक है। इसके अंदर नहीं आ रहा, जो ऊपर वाला फर्स्ट सेक्शन का है इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें जो हमने दूसरा इनर सेक्शन डाला था, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और कॉलम इनर सेक्शन डाल जाए ताकि हमारे पास ये 2 कॉलम्स आ जाए। ये एलिमेंटर की जो बड़ी अपडेट थी वो ये है कि अभी हमारे पास कंटेनर आ गए, इसके अंदर मैं एक और कंटेनर ऐड कर रहा हूँ। आप देख ले, इतनी ज्यादा कंटेनर ऐड कर सकते हैं। और इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, बाद में इस पे आएंगे। मैं इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख ले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। तो इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, अभी जो मर्जी है उसके मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। पहले जो था उसमें आप बहुत मुश्किल से एक डिजाइन बनाते थे, लेकिन अभी हमारे पास जो एलिमेंटर आ गया है, इसमें बहुत आसानी से जो एलिमेंटर अपडेट है उसमें आप कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इनर सेक्शन का, जो पहले हम इसको इनर सेक्शन कहते हैं थे, अभी ये हमारे पास कंटेनर है। तो कंटेनर का अभी मार्जिन और इसके अंदर कॉलम्स वगैरह इसको एडजस्ट करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो चलो चलते हैं, मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले लेता हूँ, उसको 2 कॉलम्स के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, और ये सबसे बड़ा कंटेनर है, ठीक है। ऊपर वाला हम इसको पहले सेक्शन बोलते थे, अभी हम कंटेनर बोलेंगे। अच्छा, मैं इसमें से एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, ये मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो इसके अंदर इमेज आ गया, लेकिन जो हमारे पास कंटेनर है इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर कुछ और हो, ठीक है। हमारे पास जो थीम कलर है इसके खिलाफ हो, मतलब ये हमारे पास इसके अंदर की जो इमेज है वो आ गया। लेकिन अगर आप देख लें, हम इसको अपडेट करते हैं तो इसमें से बैकग्राउंड कलर कोई और आ रहा है, ब्लू कलर, जो हम नहीं चाहते कि वो आ जाए। देखें, कहीं पर आप चाहेंगे कि ये कलर आ जाए, जो ब्लू कलर नीचे आ रहा है, कहीं पर आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास ये जो ब्लू कलर आ जाए। इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा इमेज आ जाए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये है कि कलर जो इमेज है इसकी जगह इस कंटेनर का इमेज ये रखें, ठीक है। अभी आप देख लें, और इस इमेज को मैं हटा रहा हूँ, ये आ गया कंटेनर का इमेज। इसका फिर आप हाइट एडजस्ट कर लें ताकि पूरा आपके पास इमेज आ जाए। तो मिनिमम हाइट हम रख लेते हैं 400, लेकिन ये फिर भी ठीक से नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो बड़ा है। मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर वो इमेज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अब हमारे पास जो इमेज है वो किस तरह आ रहा है और जो दूसरा इमेज है वो किस तरह आ रहा है, ठीक है। आप देख लिए, इसमें मोबाइल भी है, इसमें मोबाइल नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा कि जो कंटेनर है उसका स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर हम डिस्प्ले साइज कवर रखेंगे, ठीक है। तो ये देख ले, ये सेम टू सेम हो गया है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप कंटेनर को अगर इमेज देते हैं तो यहाँ पर आएंगे स्टाइल में। अभी इसमें हम कुछ ऐड अगर करना चाहते हैं ऊपर टेक्स्ट वगैरह, तो इस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हम यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, हेडिंग, तो ये इमेज के ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा या फिर लेफ्ट या राइट में, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है कि हम कॉलम को स्टाइल करते हैं, किस तरह स्टाइल करते हैं, ठीक हो गया। आप इमेज देते हैं, या इसको अगर आप इमेज नहीं देते कलर देते हैं, इसका इमेज में हटा देता हूँ, डिलीट, तो ये कलर आ गया, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर जो है वो स्पेसिंग आ रहा है, मैं यहाँ कंटेनर कलर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये राइट लेफ्ट ये सब कुछ कलर आ रहा है। तो इस कलर को हटाने के लिए आप एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर जो इमेज है इसके एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर पेडिंग खत्म करेंगे, ठीक है, और मार्जिन भी खत्म करेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएंगे हम कॉलम में, ठीक है, और
जो कॉलम या कंटेनर है इसका हेडिंग और मार्जिन दोनों खत्म करेंगे, तो ये इमेज आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। ये जो नीचे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आ रहा था वो खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया कि हमारे पास जो कंटेनर था उसका मार्जिन और हेडिंग ठीक हो गया। और कंटेनर स्टाइल टैब में हमारे पास हम कलर भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं। ओवरले में चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा डार्किश आ जाए, तो मैं उसके ऊपर ब्लैक ओवरले लेता हूँ। देखो ये डार्क हो गया। इस टेक्स्ट को हम वाइट रख रहे हैं ताकि ये ठीक से नजर आ जाए। तो आप देख ले वीडियो और हेडिंग का जो डिजाइन है अभी इसका ब्लैक ओवरले आ गया इसमें। ठीक है। इसमें ओवरले में आप ट्रांसपेरेंट सी भी दे सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट सी देना है, खाना कंटेनर का लेना है। ब्लैक ओवरले का है, आप देख लें ब्लैकिश जो कलर है वो ज्यादा होता जा रहा है या व्हाइट। ये मुख्तलिफ जगहों पर आपको फिर जरूरत पड़ेगी इसी तरह जो कलर्स है और इसका जो ओवरले है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइट का। जो हमारे पास कंटेनर है उसका हाइट किस तरह हम एडजस्ट करते हैं, तो हम यहाँ से इसका हाइट एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये अभी हमारे पास इमेज है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखो अभी हमारे पास हमें पता चलेगा कि कंटेनर का हाइट कम और ज्यादा होने से आप देख रहे हैं ये जो हाइट है ये 420 पूरा बॉर्डर दिख रहा है और 430 हम रखते हैं। ठीक है। जो एक कंटेनर का हाइट जो रखेंगे ऑटोमेटिकली उसके साथ दूसरे कंटेनर का हाइट भी उतना ही आएगा, चाहे उसमें टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट मौजूद हो या न हो, लेकिन आपके पास जो हाइट है उसका इतना ही आएगा जितना आपने फर्स्ट कंटेनर का रखा है, या सेकंड कंटेनर का जितना हाइट रखा है आपने फर्स्ट कंटेनर के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा और आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट आता है कि हम कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट है या इमेज है या वो किस तरह रख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग हो गया और इसके अंदर में किस तरह ये एडजस्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि सेंटर पे आ जाए, तो आपने ये करना है कि सेंटर में रखना है। जस्टिफाइंग कंटेंट जो है हमारे पास किस तरह आएगा, अभी लेफ्ट में चाहता हूँ तो लेफ्ट में ऊपर सेंटर में ये स्टार्ट से हमारे पास आएगा, ये सेंटर में और ये एंड में, तो ये नीचे आ गया। ठीक है। स्पेस बिटवीन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप स्पेस इवनली देना चाहते हैं कि ऊपर नीचे एक जैसे स्पेसेस आ जाए और स्पेस इवनली यहाँ पर और स्पेस अराउंड जितना भी स्पेसेस हैं यहाँ पर, तो इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, बस आप सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो मैं चाहता हूँ कि सेंटर अलाइन आ जाए, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे सेंटर का। तो ये सेंटर अलाइन आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये अलाइन आइटम्स इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास जो आता है एक फुल विड्थ का एक ऑप्शन आता है, एक बॉक्स का आता है, तो हम यहाँ पर फुल विड्थ रखेंगे। तो फुल विड्थ हमारे पास इस तरह अब नजर आएगा। मैं आपको फुल विड्थ भी दिखा देता हूँ कि फुल विड्थ से हमारे पास पेज किस तरह नजर आएगा। तो हम देखते हैं कि फुल विड्थ का जो ऑप्शन है वो किस तरह काम करता है और जो बॉक्स है। तो ये जो फुल विड्थ है मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। फुल विड्थ में हमारे पास ये होता है कि जो सेक्शन है इसके अंदर जो एलिमेंट्स या जो इनर सेक्शन या कंटेनर हम ले लेते हैं उसका जो साइज है वो डिसाइड करता है कि आपके पास कितना आएगा, एक स्क्रीन पे आपके पास किस तरह नजर आएगा। ठीक हो गया। लेकिन जो यहाँ पर बक्स अगर आप ले लेते हैं तो बक्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना साइज इसके अंदर ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी तो आपको इस तरह नजर आएगा। यहाँ पर स्पेसिंग आप देख लें अब, और जब अपडेट हो जाए तो फिर हम स्पेसिंग देखते हैं। इस सेक्शन की इर्द गिर्द स्पेसिंग अभी थोड़ा कम होगा, और इसको हम मजीद अगर छोटा रखना चाहते हैं कहीं पर आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको जो साइज है वो इतना ही इसकी जरूरत होगी, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि बॉक्स ले लेंगे। अभी अपडेट हो गया। ठीक है। तो ये स्पेसेस मेरे ख्याल से वही सेम है, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो कम हो जाए, तो मैं इस तरह करता हूँ। देख रहे हैं आप, इसी यहाँ से भी देख सकते हैं मुझे अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम जो बॉक्स्ड और फुल विड्थ में जो फर्क है वो किस तरह दिखा सकते हैं। 1140 हमारे पास जो एक बॉक्स का जो बेसिक नंबर है 1140, तो इसको आप रख सकते हैं। और जो फुल विड्थ है वो हम 1919 20 या 1240 पिक्सल लिख सकते हैं। फुल विड्थ में आप पिक्सल में देख लें कि कितना आता है। ये फुल विड्थ में हमारे पास ज्यादा आ रहा है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो अपडेट हो गया। वो ये आप देख ले बक्स में आप कितना ये सेक्शन को छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया।
1240 I think یا 1280 I think اس طرح ایک فل ویڈ کا ایک فگر ہے پکسلز میں، لیکن آپ پرسنٹ میں رکھ لیں تو بس 100 کے 100 کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کلر میں ہٹا دیتا ہوں، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک امیج ہو اور وہ سکرول کے ساتھ وہ وہی کے وہی رہ جائے۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں، ایک امیج سیکشن کے اوپر لے لیتا ہوں، یہ ہمارے پاس آ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکشن ٹھیک ہو گیا، اس کا میں فل سائز لے لیتا ہوں کور، یہ کور میں ہمارے پاس اس طرح آئے گا۔ اچھا، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کا کلر بلیک والے ہم نے لیا تھا وہ بھی ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا، میں کوئی کلر اس کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ ٹھیک سے نظر آ جائے۔ میں اس کو بلیک کلر، بلیک تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے۔ اچھا، ابھی میں چاہتا ہوں کہ امیج یہاں پر کھڑی رہی اور یہاں جو ٹیکسٹ ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے، تو میں ابھی شو کرتا ہوں، یہ اس طرح نظر آ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فل سائز میں آ جائے۔ فل سائز میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو پیج کا جو سیٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایلیمنٹل کینوس ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو امیج کا جو سائز ہے وہ فل ویڈ آ جائے۔ میں اس طرح کرتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس آ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ سیکشن کی جو امیج ہے وہ یہیں پر رہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پوزیشن کا سینٹر رکھ لیتے ہیں اور اٹیچمنٹ ریپیٹ، اس کے بعد ہمارا جو یہاں پر سیٹنگ ہے وہ یہاں پر ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ڈیفالٹ رکھتے ہیں، لیکن جو امیج ہے یہاں پر ہم وہ فکس رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں امیج کو اٹیچمنٹ فکسڈ، تو ابھی آپ دیکھ لیں اسکرول کے ساتھ یہ امیج ابھی فکس ہے، آپ یہ جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نیچے تو آ رہا ہے، لیکن یہ امیج ہمارے پاس فکس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک سیکشن کا جو امیج ہے وہ بھی فکس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسکرول، تو اسکرول تو ویسے ہی اسکرول ہو رہا ہے، اسکرولیبل، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی، اور اگر آپ اپڈیٹ کرنے کے بعد چلے جائے تو وہاں پر بھی میں نے کچھ پراپرٹیز ہے جو انر سیکشن کی میں نے بتا دی، کالمز کا فرق اور ایک انر سیکشن کا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اپڈیٹڈ ورژن آ گیا ایلیمنٹر کا، تو ہمارے پاس اس میں کنٹینر آ گئے، تو کنٹینر کے اندر آپ بہت سارے کنٹینر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس انر سیکشن تھا اس میں صرف آپ ایک انر سیکشن ایڈ کریں گے، اس کے بعد کوئی کالم ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو مارجنز کا پیڈنگ کا ہم نے یہاں پر دیکھ لیا، ہم مارجنز اور پیڈنگ کس طرح دیتے ہیں، تو یہاں پر مارجن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر سپیسنگ زیادہ ہو، تو میں یہاں پر 50 رکھ رہا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے آ گیا، میں 150 کر رہا ہوں، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے ٹاپ سے دے دی، پھر باٹل سے بھی اسی طرح ہم دے سکتے ہیں، اور رائٹ لیفٹ سے بھی میں پیڈنگ اور مارجنز میں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، 40 آ گیا، تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اسی طرح پیڈنگ بھی ہے، میں اگر چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے، پہلے یہ آپشن ایلیمنٹر میں نہیں تھا، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو میں سینٹر میں نہیں رکھنا چاہتا، اس کو میں اوپر رکھنا چاہتا ہوں سٹارٹ میں۔ تو ابھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو سیکشن ہے اس کا امیج میں ہٹا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈنگ تھوڑا نیچے آ جائے، یہاں سے سپیسنگ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم پیڈنگ دیتے ہیں، 40 یا 50 میں نے پیڈنگ دے دی، تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس سیکشن کا کلر آپ میں تھوڑا کلر بھی یہاں پر رکھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یہ 150 اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے پاس جو پیڈنگ ہے وہ اس طرح نظر آئے گا، اور نیچے سے بھی 150۔ ابھی میں اس سیکشن کا جو ہائٹ ہے وہ کم کر رہا ہوں، آپ کے پاس 50 آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر نیچے بھی اتنا ہی سپیس آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر بھی پیڈنگ دے دیتے ہیں 150۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی 150 پیڈنگ کے ساتھ یہ اس طرح نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیفٹ اور رائٹ سے میں تھوڑا پیڈنگ دے دیتا ہوں، میں 40 اور 40 یہاں سے بھی دے رہا ہوں، تو یہاں پر تو کچھ نہیں ہے، تو ہمارے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو لیفٹ ہے اس سے ہم نے پیڈنگ دے دی، تو یہ سپیسنگ آ گیا۔ تو چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔